Good morning, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science and Technology, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंबाइंड मीन पे डिस्कस किए थे, तो आज हम यहाँ पे कि कंबाइंड मीन के साथ साथ अर्थमेटिक मीन पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है। एग्जाम्पल है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर 1 2 4 8 16 ... 2 के पावर n। यही प्रॉब्लम है। इसका पूछा है कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में कि गिवन हमारा सीरीज क्या है, जो जो सीरीज हमारा है, द गिवन सीरीज क्या है, जीपी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a = 1 है, r = 2 है। r मीन्स कि हमारा एक a = 1 इसलिए हो जाएगा कि फर्स्ट से हमारा नंबर 1 है। r = 2 इसलिए होगा कि अगर हम 2 में से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 2 आएगा। इसलिए r की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 2। ठीक है। अब पूछा है सम है, तो इनका द सम ऑफ n+1 टर्म का सम क्या होगा। ठीक, तो ज्योमेट्रिक में होता है, जीपी में होता है a r के पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई r -1 होता है। ठीक, अब हमारे पास गिवन क्या है, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू 1 है। r हमारे के पास कितने हैं, r की वैल्यू 2 है। 2n+1 -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 -1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई 1। तो जीपी का सम हो जाएगा हमारा 2 के पावर n+1 डिवाइड, ठीक, -1 हो जाएगा। अब मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, जीपी का एन सीरीज का सम क्या आ जाएगा हमारा 2 के पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई उसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n+1। ठीक, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। जब हमारा अर्थमेटिक मीन जीपी में जब प्रॉब्लम दिया हो तो उसको क्या, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल 0 1 2 ... n हैज बी फ्रीक्वेंसीज गिवन बाय द मीन ऑफ बाइनोमियल सीरीज q के पावर n nc1 p इंटू q के पावर n-1 nc2 ... p के पावर n, वेयर जहाँ पे हमारा p + q क्या हो, 1 हो, तो फाइंड द मीन। ठीक, अब हम लोग जानते हैं v सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन पहले लिख दें। अब अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है x बार इक्वल टू 1/n। ठीक, समेसन f i x i। ठीक,
वेयर n इक्वल टू होता है समेसन एफ आई। ठीक, अब इसको हम रख दे रहे हैं। पूछा गया है कि हमारा जो इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब x की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है 0 1 2 डॉट डॉट n। ठीक, अब बोला गया है तो मीन ऑफ द यहाँ बाइनोमियल सीरीज q के पावर n मतलब फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी दी गई है हमारे, क्या दिया गया है q के पावर n इंटू q के किसके लिए है, f की वैल्यू क्या आ जाएगी q के पावर n c 1 p q के पावर n माइनस 1 कामा n c 2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2 फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा p के पावर n। कहने का मतलब ये है x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी q के पावर n। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी n c 1 p इंटू क्यू के पावर n माइनस 1। अब हम इसके फार्मूले में, मीन के फार्मूले में पुट करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू के पावर n प्लस 1 इंटू n c 1 p इंटू क्यू के पावर n माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n c 2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2। ठीक, प्लस डॉट डॉट यहाँ हो जाएगा n इंटू पी के पावर n। हमारा लास्ट वाला सीरीज क्या है, n x की वैल्यू क्या है n है और p f की वैल्यू क्या है p इंटू क्यू के पावर n। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यह हो गया हमारा समेसन एफ आई एक्स आई। अब डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, समेस मतलब n मतलब समेसन f। अब इसको हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, अब इसको हम सम कर देंगे। क्या लिखेंगे q के पावर n प्लस n c 1 p इंटू क्यू के पावर n माइनस 1 प्लस n c 2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट p के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी में करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ये 0 हो जाएगा, इसको करेंगे सेम वही आ जाएगा n c 1 p इंटू क्यू के पावर n माइनस 1 प्लस 2 n c 2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट n इंटू पी के पावर n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये जो सीरीज है, ये जो दिया गया है f की वैल्यू, इसका एक्सप्रेशन होता है किसका, एक्सटेंड फॉर्म होता है q प्लस पी के पावर n। ठीक, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है q के पावर n प्लस n c 1 p के p इंटू की के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट p के पावर n हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम q प्लस p के पावर n लिख सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बार इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा n हो जाएगा इंटू पी। ठीक, q के पावर n माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू इसका हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका जो कम्बिनेशन होता है, इसका NC2 का कम्बिनेशन हमारा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल p के पावर 2 इंटू क्यू के पावर n माइनस 2। ठीक, प्लस डॉट डॉट n इंटू पी के पावर n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा q प्लस p के पावर n। x बार इक्वल टू हो जाएगा ठीक
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन पी हो जाएगा क्यू के पावर n माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक, p के पावर 2 q के पावर n माइनस टू प्लस n इंटू पी के पावर n, ठीक। अब यहाँ पे q प्लस p के पावर n, तो यहाँ पे हमको पहले ही दिया गया है q प्लस वन, q वेयर p प्लस क्यू इक्वल टू वन दिया गया है, ठीक है। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा, इसके जगह पे हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई वन कर देंगे। तो x बार क्या हो जाएगा, एन पी क्यू के पावर n माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू पी के पावर टू क्यू के पावर n माइनस टू प्लस एन पी के पावर n, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x बार इक्वल टू हो जाएगा एन पी क्यू के पावर n माइनस वन इसको ऐसे ही रन दिए, हमारे पास गिवन क्या है, वी आर गिवन डैट क्या गिवन है, q प्लस पी के पावर n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो q के पावर n प्लस एन सी वन, ठीक है, p q के पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू पी के पावर टू q के पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट p के पावर n। अब यहाँ पे हम इस वाले टर्म को पूरे को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p, q प्लस p के पावर n इक्वल टू डिफरेंशिएशन बिटवीन p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q के पावर n प्लस एन सी वन पी क्यू के पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू पी के पावर टू क्यू के पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट पी के पावर n। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो n हो जाएगा, इसके अंदर फंक्शन करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस पी के पावर n माइनस वन, ठीक। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट है, क्यू की पावर n है, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एन सी वन पी इंटू क्यू के p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे p की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा, q के पावर n माइनस वन हो जाएगा प्लस टू एन सी टू पी के पावर p का डिफरेंशिएशन करेंगे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू इंटू पी के पावर वन हो जाएगा, q के पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट यहाँ पे हो जाएगा n p के माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ देखिए, हम लोग इक्वेशन नंबर वन इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई p, ठीक। p का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, क्वेश्चन नंबर इसको टू मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एन पी क्यू प्लस पी के पावर n माइनस वन प्लस n प्लस नहीं रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा एन सी वन पी, ठीक है, क्यू के पावर n माइनस वन प्लस टू सी एन सी टू पी के पावर टू
क्यू के पावर n-2 प्लस डॉट डॉट n p के पावर p के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है हमारा क्या है, यहाँ से देखिए इस वाले इक्वेशन नंबर 1 एन पी क्यू प्लस पी के पावर n-1 जो इस पूरे वैल्यू है, इसका पूरा वैल्यू है, इस किससे आ रहा है, हमारा मीन है। यहाँ पे इसको x बार लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हम जानते हैं वी नो डैट यू नो डैट q प्लस पी के पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, या मतलब q प्लस पी इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन पी मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू एक्स बार। तो मीन हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू एन पी जब हमारा क्या हो, सीरीज एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल फॉर्म में हो तो। अब हम नीचे आते हैं, वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वैसे वेटेड मीन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास लार्ज डेटा रहते हैं। जब हम वेटेड मीन निकालना होता है तो लार्ज डेटा को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग वेटेड मीन का यूज करते हैं। जो हमारा वेटेड मीन हमारा यहाँ पे दिया गया, देखिए लिखा है वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज दैट इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। ठीक है, बट देयर आर केसेस वेयर द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द आइटम्स इज नॉट इक्वल। ठीक, in such a situation the weighted arithmetic mean is used let the value of xi of the variate x have the weighted mean wi equal to 1 to dot dot n। then weighted mean का फार्मूला हो जाएगा 1 by n summation i to n wi xi where n कैपिटल n इक्वल टू होता है समेसन wi। तो वेटेड मीन का फार्मूला हमारा हो जाएगा दिस। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेसन i to 1 wi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ n। ठीक, अब इस पे हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, वेटेड मीन का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जनरली पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेशन में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT जैम में पूछे जाते हैं। तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आपको बताते जाएंगे हम। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सो डैट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हुज वेट्स आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग नंबर इज इक्वल टू 2n प्लस बाई 3। ठीक, मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास वेटेड नंबर है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है और n नेचुरल नंबर है, तो हमारा वेटेड मीन क्या होगा। तो इसमें हम सोल्यूशन देखते हैं। the first n natural numbers are क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट n। ठीक, and the corresponding weighted by weights are। ठीक, यह हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट n। तो वेटेड मीन का फार्मूला होता है, इसको ऐसे हम डिनोट कर दे रहे हैं, समेसन i to 1 wi xi डिवाइडेड बाई समेसन i to 1 wi। ठीक, बोला है कि ठीक, तो यहाँ पे
वेटेड मीन एक्स बार डब्लू इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डॉट डॉट n मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 1 2 3 प्लस डॉट डॉट n। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। ठीक, अब हम जानते हैं कि n स्क्वायर का जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का जब हम लोग सम लेते हैं इसकी वैल्यू आती है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, और इसका n नेचुरल नंबर का आता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो वेटेड मीन इक्वल टू हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 डिवाइड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो वेटेड मीन डब्ल्यू एम इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा हो जाएगा वेटेड मीन जब हमारा n नेचुरल नंबर रहेगा। थैंक यू।